हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन द म्यांमार, आपको पता है कि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। वहां पे बहुत तीव्रता का यानी 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। अब म्यांमार इज द आवर इमीडिएट नेबर, यानी हमारा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत आता है, यानी पड़ोसी प्रथम नीति। तो सबसे पहले इंडिया ने क्या किया कि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पहुंचाया। दैट सेंड ए ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ अंडर द नेम ऑफ द ऑपरेशन इज कॉल्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम के ऑपरेशन के तहत इंडिया ने सबसे पहले म्यांमार में रिलीफ मटेरियल, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, और आज तक का बता रहा हूं अभी तक लगभग 2700 लोग मर चुके हैं वहां पे। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। अब हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के बारे में भी देखेंगे कि किस मैग्नीट्यूड से क्या अर्थक्वेक कितनी डेंजर होता है। सबसे पहले यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं, दैट इज द ऑपरेशन ब्रह्मा। सो द इंडिया लॉन्चेज ऑपरेशन ब्रह्मा। चलिए शुरू करते हैं। सो द इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर द ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ टू म्यांमार, यानी इंडिया हैज लॉन्च्ड द ऑपरेशन ब्रह्मा टू प्रोवाइड द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी मानवता के ख्याल से, यानी बहुत लोग मरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत वहां पे क्षति हुआ है, बहुत हताहत हुए हैं। जैसे अभी बताया कि 2700 अभी तक मर चुके हैं। सो दैट्स वाई इंडिया अंडर द ऑपरेशन ब्रह्मा उनको ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी सहायता दिए। किसको? म्यांमार को। क्यों? चूंकि म्यांमार में बड़ा ही डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, विनाशकारी भूकंप आया है। कब? 28 मार्च 2025 को। क्लियर? तो आप समझ गए व्हाट इज द ऑपरेशन बर्मा। ऑपरेशन बर्मा इज नथिंग, इट इज द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू म्यांमार बाय द इंडिया अंडर द ऑपरेशन, विच ऑपरेशन इज कॉल्ड, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड व्हाट? ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट इज व्हाट? देखिए कितना विनाशकारी भूकंप आया, बड़े बड़े बिल्डिंग तो ऐसे ही गिर गए वहां पे। क्लियर? सो द म्यांमार अर्थक्वेक का थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। अभी तक डेट एंड मैग्नीट्यूड की बात करें तो 28 मार्च को आया, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो 7.7 मैग्नीट्यूड है ना, यानी इंटेंसिटी दिखाता है ना। ईपी सेंटर क्या है? नियर द म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे ईपी सेंटर है। और आपको जान के आश्चर्य होगा दैट द क्वेक यानी अर्थक्वेक थोड़ा सा फील हम लोग इंडिया में भी किया गया और चाइना में भी किया गया। इंपैक्ट क्या हुआ? 1000 डिस्प्लेस्ड विस्थापित हो गए, सीवियर डैमेज, बहुत डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, और मेडिकल इमरजेंसी वहां पे कैजुअलिटी यानी हताहत के कारण मेडिकल इमरजेंसी लगा दिया गया। कहां पे? म्यांमार में। क्यों? चूंकि अर्थक्वेक आया। क्लियर? अब हम आते हैं, ये रहा अर्थक्वेक, दिस इज द ईपी सेंटर, यानी यहीं से शुरू हुआ अर्थक्वेक का सेंटर, यहीं से शुरू हुआ। और इसका नाम क्या है? इस जगह का भी स्पेशली एक नाम है, दैट इज नेम इज द मैंडले। मैंडले से या भूकंप का ईपी सेंटर है, यानी यहीं से शुरू हुआ है भूकंप। क्लियर? अब हम आते हैं, थोड़ा सा इंटेंसिटी की बात करते हैं, जो अर्लियर हम प्रोमिस किए थे कि आपको इंटेंसिटी भी बताएंगे। देखिए 2.9 और उससे लेस यानी उससे कम इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आता है, नॉर्मली एक साल में मिलियंस भूकंप आते हैं, 10 लाख भूकंप आते हैं। लेकिन इसका फर्क है कि हमको अनुभव ही नहीं होता, धरती डोल जाता, अनुभव नहीं होता। वाई? बिकॉज द मैग्नीट्यूड वाज व्हाट? 2.9 और लेस होता है, इसीलिए वह हमको अनुभव नहीं होता। लेकिन अगर 4.0 से 4.9 हो गया तो थोड़ा सा माइनर अर्थक्वेक होता है, यानी ह्यूमन बीइंग जो हम लोग फील करते हैं कि थोड़ा सा डोल गया है ना। अगर 5 to 5.9 हो गया तो लाइट अर्थक्वेक होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी भी डैमेज होते हैं। यह आता है 10,000 हर साल आते हैं, और यह 1500 आते हैं। अगर 6 to 6.9 की बात करें तो मॉडरेट अर्थक्वेक होते हैं, जो प्रॉपर्टी डैमेज होते हैं 150 आते हैं। अगर 7 to 7.9 का है तो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है, लॉस ऑफ द लाइफ। यहीं पे म्यांमार में हुआ। देन 8 to 8 और फिर 9 पॉइंट, ये तो बहुत विनाशकारी भूकंप होते हैं, है ना। 8 to 8.9 ये तो एक आते हैं साल भर में, या तो उससे भी कम आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। सो दैट इज द इंटेंसिटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। म्यांमार में क्या आया है? 7.7 का, है ना। अब हम आते हैं, देखिए इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डिस्ट्रॉयड हुए। अब आते हैं इंडिया का रेस्पॉन्स, यानी ऑपरेशन ब्रह्मा। आप जो देखे हैं, यह मिशन किसने लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो क्यों किया? ऑब्जेक्टिव क्या है? तुरंत इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड सहायता और मेडिकल रिलीफ करना। इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स।
है ना। इंडियन एयरफोर्स का जो C-130J एयरक्राफ्ट से वहां पे रिलीफ मटेरियल भेजे जा रहे हैं, रिलीफ मटेरियल सेंड बाय द यांगून, यानी म्यांमार की राजधानी में भेजा जा रहा है। आया बात समझ में? सो दैट इज द रिस्पॉन्स। अगर रिलीफ मटेरियल की बात करें तो फर्स्ट बैच ऑलरेडी 29 को भेजा जा चुका है, और उसमें शेल्टर सप्लाई है, जैसे टेंट है, ब्लैंकेट है, स्लीपिंग बैग है ना। फूड एंड वाटर में रेडी टू ईट मटेरियल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, एंड ऑल्सो मेडिकल सप्लाई में एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल और और सारे चीज भेजे जा रहे हैं। क्लियर। पावर इसेंशियल में जनरेटर भेजे जा रहे हैं कि ग्रिड वगैरह तो फेल हो गए होंगे, किचन सेट एंड हाइजीन किट भेजे जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से एजेंसियां इन्वॉल्व है, किसमें? ऑपरेशन ब्रह्मा में। तो एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑफ कोर्स विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व है, दो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं म्यांमार से, इंडियन एयरफोर्स जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं रिलीफ मटेरियल का, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी भी खोज लाशें निकल रही हैं, बिल्डिंग के नीचे से इंजर्ड पर्सन निकल रहे हैं, और इंडियन एम्बेसी जो म्यांमार में है वह ऑन ग्राउंड असिस्टेंट करें, नहीं वहीं पे है तो वहीं पे वह सहायता कर रहे हैं। किसको? म्यांमार को। क्यों? क्योंकि वहां पे अर्थ आया। अब इतना करने से रिलीफ मटेरियल भेजने, इंडिया का क्या, चूंकि फॉरेन पॉलिसी का एक नियम होता है कि फॉरेन पॉलिसी यानी किसी भी कंट्री को हम असिस्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो उसमें उस कंट्री का निजी स्वार्थ होना चाहिए। दैट इज द पार्ट द अंडर द डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंडिया का क्या इसमें डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहला बात है कि इंडिया और म्यांमार का रिलेशन मजबूत होगा, चूंकि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी बोले हुए थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो पड़ोसी के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो इंडिया रोल क्या है? रीजनल फर्स्ट रेस्पॉन्डर, यानी इस क्षेत्र में पहला रेस्पॉन्डर हुआ, और इंडिया जो कमिटमेंट हो गया कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर, यानी पड़ोसी प्रथम नीति। क्लियर। और ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी भी एक्शन में आया, यानी ऐसा डिप्लोमेसी, ऐसा राजनीति, ऐसा कूटनीति कर रहे हैं जिसमें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ बनाया। अब किसी भी विश्व पटल पे, वैश्विक मंच पे म्यांमार तो बोलेगा ना कि दिस इज द इंडिया दैट सेंड ए ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ अंडर द ऑपरेशन ब्रह्मा, जब हमारे पास डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था। सो दैट इज द आल्सो कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, यानी एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं बट क्या? ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी डिप्लोमेसी। आया बात समझ में? सो फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है? एडिशनल एड भी जाएंगे, यानी और भी सहायता जाएंगे, लॉन्ग सपोर्ट किए जाएंगे, यानी जो भी बिल्डिंग टूट चुके हैं उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, फिर बनाया जाएगा, तो उसमें भी इंडिया सहायता करेगा। और इससे क्या होगा कि रीजनल डिजास्टर रिस्पांस कोलैबोरेशन भी होगा, यानी हमारे यहाँ पे एनडीआरएफ टीम गई है तो उनके साथ मिलके वह एक कोलैबोरेट करेगी। क्लियर? क्या? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट? ऑपरेशन ब्रह्मा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।